दिन था 14 अक्टूबर 1956 का और जगह थी नागपुर की दीक्षा भूमि। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब नागपुर की पवित्र धरती पर करीब 5 लाख लोग एक ऐसे शख्स के पीछे खड़े थे जिसने भारत में सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी। और अब वो शख्स एक बार फिर एक बड़ी क्रांति लाने की ओर कदम बढ़ा रहा था। उस दिन दीक्षा भूमि केवल एक मैदान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी क्रांति की गवाह बनी जिसने हिंदू ब्राह्मणवादी सोच और जातिवादियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ा। और इस क्रांति को लाने वाले महामानव का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इसी क्रांति से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने लाखों पिछड़े लोगों की उम्मीदों को न सिर्फ नई रोशनी दी, बल्कि उन्हें सम्मान और समानता की राह भी दिखाई। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में हम आपको बाबा साहेब के नव बौद्ध आंदोलन से जुड़ी वैसी बातें बताएंगे जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। दरअसल 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबादवे गांव में कबीर पंथ को मानने वाले महार परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में हवलदार थे, लेकिन उस समय महार जाति को अछूत माना जाता था। ऐसे में छोटी सी उम्र से ही बाबा साहेब को छुआछूत की कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा। स्कूल में अलग बैठना, पानी के लिए तरसना और हर कदम पर अपमान जैसी चीजों को सहना उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इस छोटे से भीम ने ठान लिया था कि वो समाज में फैले इस जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और अन्याय को खत्म करेंगे। बचपन से ही बाबा साहेब का दिमाग बहुत तेज था और पढ़ाई में उनका कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल की। वो भारत के पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने इतनी उच्च शिक्षा पाई। आजाद भारत के संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने देश को एक ऐसा संविधान दिया जो धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय का प्रतीक बना। उन्होंने पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया, कई बड़े आंदोलन किए, यहाँ तक कि दलितों के प्रति गांधी और कांग्रेस के दोगलेपन को भी उजागर किया। लेकिन समाज में छुआछूत और जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी थी कि संविधान लिखने के बाद भी वो इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। इसी निराशा और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक ऐसी प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर किया जिसने भारतीय समाज और मनुवादियों की नींव हिलाकर रख दी। 1935 में उन्होंने ऐलान किया कि मैं भले ही हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। बाबा साहेब की यही प्रतिज्ञा नव बौद्ध आंदोलन की नींव थी। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर वो पल आया जिसने भारत के सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बाबा साहेब ने उस दिन 5 लाख लोगों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये दुनिया में ऐसा पहला मौका था जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध बन गए। इनमें से ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के लोग थे जो बाबा साहेब के रास्ते पर चलकर जातिवाद और छुआछूत के जंजाल से मुक्त होना चाहते थे। बाबा साहेब के इस कदम को नव बुद्ध आंदोलन का नाम दिया गया। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना। दरअसल 1950 के दशक में बाबा साहेब ने सभी धर्मों का गहन अध्ययन शुरू किया। पहले वो सिख धर्म की ओर आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सिख धर्म में भी ऊंच नीच की खाई है। ऐसे में अगर वो सिख धर्म अपना भी लेते हैं तो उन्हें एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में ही देखा जाएगा। बाबा साहेब को इस्लाम में लाने के लिए भी तमाम चीजें की गई थी, लेकिन इस्लाम को लेकर बाबा साहेब का स्पष्ट रुख था जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई है। आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद उनकी नजर बौद्ध धर्म पर पड़ी जो समानता,
करुणा और तर्क पर आधारित था। ऐसे में बौद्ध धर्म की ओर बाबा साहेब का झुकाव बढ़ने लगा। बावजूद इसके वो बौद्ध धर्म को समझने में लगे रहे। 1950 में वो श्रीलंका में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के सम्मेलन में शामिल हुए। 1954 में वो 2 बार म्यांमार गए, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म को और करीब से जाना। इसके बाद पुणे में एक बौद्ध विहार में उन्होंने ऐलान किया कि वो एक किताब लिख रहे हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और इस किताब के पूरा होने के बाद वो बुद्ध धर्म अपना लेंगे। उनके इस ऐलान के बाद तरह तरह की बातें होने लगी थी। राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी बयानबाजियां शुरू हो चुकी थी। लेकिन आखिरकार 1956 में श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु हम्मालवा सद्दातिस्सा से मुलाकात के बाद बाबा साहेब ने दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनके साथ उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर और लाखों समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। इस ऐतिहासिक कदम को नव बौद्ध आंदोलन का नाम दिया गया। ये न सिर्फ धर्म परिवर्तन था, बल्कि एक ऐसी क्रांति थी जिसने दलितों को सम्मान और स्वाभिमान की नई राह दिखाई। आपको बता दें कि नव बौद्ध उन लोगों को कहते हैं जो दूसरे धर्मों को, खास करके हिंदू धर्म से निकलकर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के अनुयायी इस शब्द को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर बौद्ध भगवान बुद्ध का भक्त है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए हो। फिर भी बाबा साहेब से प्रेरित होने के कारण नव बौद्धों को अम्बेडकरवादी बौद्ध भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में मौजूदा समय में 98 लाख लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिसमें 87% लोग नव बौद्ध हैं। बाकी के 13% वो बौद्ध लोग हैं जो हिमालयी क्षेत्रों जैसे कि लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों में मूल रूप से बौद्ध हैं। आज भी नव बौद्धों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है बाबा साहेब का नव बौद्ध आंदोलन। यह आंदोलन उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बना जो सदियों से जातिवाद और छुआछूत का दंश झेल रहे थे। आज भी बाबा साहेब द्वारा दिखाई गई रोशनी पिछड़ों को बौद्ध धर्म की ओर खींच लाती है। ध्यान देने वाली बात है कि बाबा साहेब के इस कदम से हिंदू धर्म का एक बड़ा वर्ग नाराज था, क्योंकि उनके नेतृत्व में लाखों लोग बौद्ध धर्म की ओर बढ़े। लेकिन बाबा साहेब का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को समानता और सम्मान की राह दिखाना था। बाबा साहेब उस दौरान कई बीमारियों से जूझ रहे थे। बौद्ध धर्म अपनाने के महज 1.5 महीने बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में रात के समय हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु लाखों लोगों के लिए एक बड़ा सदमा थी, लेकिन जाते जाते भी बाबा साहेब अपनी प्रतिज्ञा को सच कर गए। वो हिंदू धर्म में पैदा हुए, लेकिन एक बौद्ध के रूप में दुनिया को अलविदा कहा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नव बौद्ध आंदोलन रुका नहीं। आज भी लाखों लोग, खासकर दलित समुदाय के लोग, बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ये धर्म उन्हें समानता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान देता है। बाबा साहेब का नव बौद्ध आंदोलन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ धर्म परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी क्रांति की गाथा है जिसने लाखों लोगों को नई पहचान और सम्मान दिया। बाबा साहेब की इस लड़ाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।